छात्र, आज हम लोग देखेंगे लेसन 10 यानी वृत्त से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लेसन 9 का अगले वीडियो में हम सब क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि वह PDF तैयार नहीं हुआ है। आज हम लोग लेसन 10 पढ़ लेते हैं, और ये लेसन पढ़ने से पहले जो प्रश्न दिया हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं, ताकि प्रश्न समझने में आसान हो। तो चलते हैं समझने के लिए। तो एक हम लोग वृत्त बनाते हैं, और इस वृत्त में हम लोग बनाते हैं, इस वृत्त को बोलते हैं क्या? परिधि। क्या होता है? परिधि। परिधि, और इसके बीच में एक होता है क्या? केंद्र, जो हम लोग जानते हैं। केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और जब परिधि के एक बिंदु से केंद्र होते हुए परिधि के दूसरे बिंदु पर जो मिलती है साइन, उसको हम लोग व्यास कहते हैं। उसको हम लोग व्यास कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, ये तो हो गया व्यास, और परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। व्यास भी एक प्रकार की जीवा है, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा है। इसको जीवा नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ी जीवा बोलेंगे इसको, ठीक है। यानी ये हो गया व्यास हो गया, या इसको हम सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। तो यहाँ हम लोग समझे। और जो व्यास होती है ना, जो व्यास होता है उसमें 2 त्रिज्या मिला हुआ रहता है। जो व्यास होता है उसमें 2 त्रिज्या मिला हुआ रहता है। तो अब हम पढ़ते हैं क्या, हम अभी समझे जीवा के बारे में और व्यास के बारे में। जीवा, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो केंद्र से होकर भी जीवा जाता है, लेकिन वो हो गया सबसे बड़ी जीवा, और सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम लोग यूज करते हैं वृत्त के। अब हम लोग वृत्त के बिंदु के बारे में समझते हैं, क्योंकि बिंदु से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे ये केंद्र हुआ, तो ये हुआ केंद्र के बाहर बिंदु P, ये हुआ केंद्र के अंदर बिंदु, ये अंदर में हो गया Q, ये हो गया बाहर में P। यदि ये हो गया वृत्त पर, जैसे हम बोलेंगे R, तो हम बोलेंगे P बिंदु कहाँ है? तो वृत्त के बाहर है। Q बिंदु कहाँ है? वृत्त के अंदर है। R बिंदु कहाँ है? तो वृत्त पर में है। कितना बात समझ में आ गया? वृत्त पर, ध्यान रखिएगा, वृत्त पर, ठीक है। बाह्यता बिंदु, अंत बिंदु, वृत्त पर। अब सेकंड चलते हैं हम लोग, तीसरा थर्ड फार्मूला चलते हैं क्या, कि थर्ड फार्मूला चलते हैं कि ये जो वृत्त हुआ, ये तो केंद्र हो ही गया। अब हम लोग बात करते हैं स्पर्श रेखा के बारे में। यानी ये स्पर्श रेखा होता है क्या? तो स्पर्श का मतलब होता है थोड़ा सा सटना। जैसे ये वृत्त हुआ, तो वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये हो गया स्पर्श रेखा। ये हो गया स्पर्श रेखा, 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 ये हो गया। कहने का मतलब हुआ कि वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वृत्त पर। और जब इसी में कह दिया जाए कि वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जब एक बिंदु कह दिया गया तो हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार स्टूडेंट इसमें फंस जाता है। यानी वृत्त के एक बिंदु से एक ही स्पर्श खींची जा सकती है, और यदि बोल दे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा होगी, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा हो जाएगी।
ठीक है। तो हम लोग समझे बिंदु पर स्पर्श रेखा। अब हम लोग समझे क्या, अब हम लोग समझते हैं क्या कि वृत्त पर में, हम लोग समझते हैं क्या कि वृत्त पर में जैसे हम एक वृत्त बनाए, ठीक है, वृत्त बनाए हम, तो ये वृत्त है। अब वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो वृत्त पर बाहरी बिंदु से मात्र 2 ही स्पर्श रेखाएं हो सकती है, मात्र 2 ही स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी बाहरी बिंदु से वृत्त पर मात्र 2 ही स्पर्श रेखाएं हो सकती है। और इसमें गुण है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ठीक है, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ठीक है। अब अगला बात चलते हैं। अगर कोई और वृत्त है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में बार बार कि 2 वृत्त के बीच कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो 2 वृत्त के बीच मात्र एक ही स्पर्श रेखाएं हो सकती है। 2 वृत्त के बीच मात्र एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। अब बाहर बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है और इस स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा बारी बारी से, वीडियो को रोक रोक करके। अब हम लोग जब स्पर्श रेखा समझ गए, अब हम लोग वृत्त में कोण के बारे में जानते हैं। जैसे ये मेरा हुआ क्या, वृत्त हुआ, ठीक है, ओह ये मेरा क्या हुआ, वृत्त हुआ। तो ये वृत्त हुआ तो ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का? 360 डिग्री कोण बनाता है। एक वृत्त पर कितना कोण बना है? 360 डिग्री कोण बनाता है।